दोस्तों आज की वीडियो हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी कि आरआईपी प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क सेटअप करके रखा है, एक टोपोलॉजी बनाई हुई है। तो यहाँ पे मेरे 3 नेटवर्क है। ये मेरा नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 एंड नेटवर्क 3। तो इसकी आईपी का आप देख सकते हैं। राउटर की जो सीरियल पोर्ट पे मेरा 10.0.0.1 और यहाँ पे इस राउटर के लिए 2 करके रखा है, और इसी साइड इस साइड 20.1 और यहाँ पे 20.2 करके रखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरा ये जो लैन नेटवर्क है इस पे 192.168.1.0 और यहाँ पे 2.0 और यहाँ पे 3.0 मैंने यहाँ पे सेटअप करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे राउटिंग को परफॉर्म करेंगे। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने से पहले हम इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इट इज़ ए डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल एंड इट यूज द डिस्टेंस और हॉप काउंट टू डिटरमाइन द ट्रांसमिशन पाथ। यानी कि एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल होता है जो यूज़ करता है डिस्टेंस और हॉप काउंट को डिटरमाइन करने के लिए ट्रांसमिशन पाथ को। इस तरीके इट इज़ बेसिकली यूज फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे छोटा नेटवर्क हो, स्मॉल नेटवर्क हो, उसके लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अलाउ मैक्सिमम ऑफ 15 हॉप, यानी कि 15 हॉप को ही ये मैक्सिमम अलाउ कर सकता है राउटिंग करने के लिए। इट इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे OSPF राउटिंग है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, ये लेस इंटेलिजेंट है। और RIP जो यूज़ करता है ये UDP प्रोटोकॉल, यानी कि यूज़र डाटा का प्रोटोकॉल जो होता है उसको ये सपोर्ट करता है। यानी कि ये जब भी डेस्टिनेशन तक डाटा भेजना होता है तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, सेंड हो रहा है डाटा या नहीं हो रहा है। ठीक है, और इट इज़ कैलकुलेट द मैट्रिक इन टर्म ऑफ हॉप काउंट, ये कैलकुलेट करता है मैट्रिक को टर्म ऑफ हॉप काउंट में। तो ये थे कुछ फीचर्स हमारे RIP प्रोटोकॉल के। तो हम इस पे अब कॉन्फ़िगर करते हैं अपने नेटवर्क में RIP प्रोटोकॉल को, ताकि हम कंप्यूटर में जो है कम्युनिकेट कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको जो है पिंग करके बता देता हूँ कि हमारा जो ये कंप्यूटर है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कंप्यूटर है मेरा 192.168.1.10 से मैं यहाँ पे इस नेटवर्क को पिंग करने वाला हूँ, यानी कि 192.168.3.11 को। पिंग स्पेस 192.168.3.11 को पिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे को पिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे जो है कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। चलिए हम सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर पे जाते हैं और यहाँ पे आप करेंगे इनेबल करने के बाद आप चले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें पहले कोई कॉन्फ़िगरेशन हुई तो नहीं है, कोई राउटर जो है मैंने राउटिंग तो नहीं कर रखी। उसके लिए आप सिंपली चेक कर सकते हैं यहाँ पे शो स्पेस IP स्पेस राउट। तो यहाँ पे देखिए कोई मेरी राउटिंग टेबल में सिर्फ ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड मेरे सिस्टम में डिवाइस हॉप है उसी की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इस राउटर के साथ मेरा लैन नेटवर्क कनेक्टेड है और साथ में ये वाला केबल मेरी कनेक्टेड है। सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ गया। RIP को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है राउटर स्पेस RIP। तो आप इस कमांड के जरिए यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे कमांड टाइप करनी है नेटवर्क स्पेस, और यहाँ पे जो आपका ये जो सीरियल पोर्ट की कनेक्टिविटी है इसकी क्लास की रेंज बतानी है आपने कि ये जो यहाँ इस राउटर के साथ कनेक्टेड है किस IP कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 10.0.0.1 यानी कि 10 क्लास 10 वाला नेटवर्क है। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 10.0.0.0 देन एंटर कर देंगे। और इसी तरीके से जो इसका नेटवर्क है ये हमारा 192.168.1.0 वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क स्पेस 192.168.1.0 ये टाइप करेंगे देन एंटर। और इसके बाद आप कर देंगे Ctrl+Z और इस कॉन्फ़िगरेशन को आप सेव कर देंगे। ओके,
जो रिप प्रोटोकॉल है हमारा, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अगले राउटर के साथ। ये जो अपनी इंफॉर्मेशन है इस राउटर के साथ शेयर कर देता है, और ये जो राउटर है अपने आप ही अगले के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, यानी कि जो नेबर के उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है। तो हम चलते हैं सेकंड राउटर के पास। ये जो सेकंड राउटर है इस पे हमारा देखो जो जो कनेक्टेड है, जैसे ये मेरा लैन नेटवर्क कनेक्टेड है, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, साथ में इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देनी है, और इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। ओपन किया और यहाँ पे मैं इसको इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है राउटर स्पेस रिप। राउटर स्पेस रिप टाइप किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मुझे टाइप करना है नेटवर्क स्पेस 10.0.0.0, मतलब मेरे जो लेफ़्ट साइड का नेटवर्क है ये 10 सीरीज़ का है, वो मैंने यहाँ पे टाइप किया और एंटर कर दिया। अब जो मेरा राइट साइड का नेटवर्क है वो मेरा 20 सीरीज़ का है, तो यहाँ पे उसको टाइप कर दिया, देन एंटर। अब जो मेरा इसका जो लैन नेटवर्क है वो मैंने यहाँ पे टाइप करना है 2.0, ताकि इसके कंप्यूटर मेरे कम्युनिकेट हो सके। तो यहाँ पे 192.168.2.0 एंटर। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड करके सेव कर देना है। ओके, तो ये मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब चलते हैं थर्ड राउटर पे। इस पे भी सिंपली आपको करना है इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और यहाँ पे आप करेंगे सिंपल राउटर स्पेस रिप, एंटर। और आपको सिंपली नेटवर्क स्पेस, कौन से नेटवर्क, ये जो 20 का है, ठीक है, 20 सीरीज़ का, यहाँ पे आप करेंगे 20.0.0.068.3.0, देन एंटर कर देना है। अब इसको आप कंट्रोल जेड करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीनों नेटवर्क के राउटर पे मैंने राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी है, रिप राउटिंग। तो अगर आपने चेक करना है कि इस पे राउटिंग शो हो रही है या नहीं, तो आपको यहाँ पे सिंपल इनेबल मोड पे टाइप करना होगा शो स्पेस IP स्पेस राउट। तो यहाँ पे तीसरे नेटवर्क पे जो है राउटर जो है उस पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये आर का मतलब मेरा रिप, यानी कि ये वाला जो राउटिंग है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रखी है। यहाँ पे आर का मतलब ये देखिए, ये राउटर मेरा कनेक्टेड है किस रूट से, सी का मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है जो। इसी तरीके से इस राउटर पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, एंटर, इसको इनेबल करके यहाँ पे शो स्पेस IP स्पेस राउट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये राउटर और इस साइड, ठीक है, ये दो साइड में कनेक्टेड है, इस नेटवर्क के साथ, इस नेटवर्क के साथ। तो इस तरीके से ये है, पहले इसके साथ कनेक्टेड है फिर इसके साथ कनेक्टेड है। दोस्तों यहाँ पे इस नेटवर्क रिप में क्या होता है कि ये जो राउटर है अपनी इंफॉर्मेशन को इस राउटर के साथ शेयर करेगा, और ये जो राउटर है अपने पड़ोसी की इंफॉर्मेशन और अपनी इंफॉर्मेशन आगे इस नेटवर्क के साथ शेयर कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये राउटिंग को जो है अगले राउटिंग टेबल में, अगले नेटवर्क की राउटिंग टेबल में जो है फीड करता है, कॉपी करता है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेट करके देख लेते हैं ये जो कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। तो सिंपली यहाँ पे मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.3.11, तो थर्ड नेटवर्क का जो कंप्यूटर है ये उसको जो है पिंग कर रहा है। इसका जो 10 वाला PC उसके साथ भी ये पिंग कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये भी इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आप जो है पिंग स्पेस 192.168.1.10, तो ये जो कंप्यूटर मेरा फर्स्ट नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है रिप
जो राउटिंग है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिप प्रोटोकॉल को। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगी दोस्तों तो इसको लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से आपको CCNA की और वीडियो मिलती रहेंगी।